नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर बहुत कुछ अहम पद्धति हैं, उन सब के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो फिंगर की अगर लेंथ देखी जाए तो यहाँ पर आपकी नॉर्मल है, इसको लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, शॉर्ट डेफिनेटली यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो पाम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर प्योर रेक्टेंगुलर है, यानी लंबाई में ज़्यादा है। तो इसे कहते हैं प्योर फायर एलिमेंट हैंड। और फायर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट करता है। यानी लाइफ में इमोशंस या सेंटिमेंट्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक बहुत फुर्ती में, जल्दबाजी में, उत्साहित होकर, उमंगित होकर के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इमोशंस वहाँ पे जुड़ा रहता है। यहाँ पर आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कमज़ोरी रहेगी आपका इमोशन से, क्योंकि इमोशन जब तक सेटिस्फाइड आपके हो रहे हैं या पूरे निकल रहे हैं, इमोशन कहीं ना कहीं स्टेबल है, तो लाइफ बहुत परफेक्ट है। लेकिन जब इमोशन सेटिस्फाइड नहीं होते, बहुत सारे इमोशन जब कैरी करते हैं, तब इस तरह की बहुत सारी राहों की रेखाएं आना शुरू होती है या हार्ट लाइन से बहुत सारी रेखाएं नीचे जाना शुरू होती है। ये क्या दर्शाती है? राहु रेखाएं वरीज को दर्शा रही हैं और हार्ट लाइन से आने वाली रेखा बार बार इमोशनल हर्ट आप हो रहे हैं दूसरे लोगों के कारण, दूसरे लोगों के बर्ताव के कारण या परिस्थितियों के कारण, उसको ये दर्शा रहा है। और एट द एंड क्या हो गया? मून माउंट पे क्रॉस का साइन हो गया, जो कि बेचैन करता है, रेस्टलेसनेस देता है, थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं होने देता, आधे अधूरे थॉट्स जो हैं होते हैं, और नेगेटिव थॉट या अननेसेसरीली फियर, ये दोनों चीज़ें भी आती हैं। तो यहाँ पर सबसे मेनली आपको जो वर्क करना है अपने इमोशंस में करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं। आपको कभी भी चार दीवारी में नहीं रहना है, आपको प्रकृति के निकट रहना है, बाहर टहलना है, जितना हो सके आप टहलिए, मॉर्निंग में, शाम को, खाने के बाद, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन प्रत्येक दिन की ये आदत डालिए, हेडफोन बिना टहलना है, अपने आप को समय देना है, अपने आप से बात करना है, उस समय जितने भी अपने इमोशंस है उस समय निकालना है। दूसरा, लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो बातों को मन में दबाते कभी मत दबाइए, जो भी कुछ है बाहर निकाल दीजिए। हद से हद क्या ही होगा, सामने वाले को बुरा लग सकता है या आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको मजबूत करेगा, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फियर, ट्रबल, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों से हटाकर और मजबूत करेगा। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शिव जी की आप आराधना करिए, या फिर किसी भी देवी देवता की जब आराधना आप कर रहे हैं अपने मन मुताबिक, तो रिचुअल को फॉलो करें। रिचुअल का तात्पर्य होता है कि डेली मंदिर विजिट करना या सप्ताह में 2-3 दिन अपना जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली जाना। ये क्या होता है कि जब हम रिचुअल फॉलो करते हैं तो हम अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज को ग्रैब करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या ब्लेसिंग्स ले रहे होते हैं। तो ये 3 अगर चीज़ आप कर लें तो आप पाएंगे अपने लाइफ में कि आपके लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस बहुत हद तक किसी भी तरह का कम हो गया है। इंटरनली या इमोशनली आप सेटिस्फाइड हैं और करियर में तो बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इन सारे रीजंस के कारण आपका जो सन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। सन के ऊपर जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं ज़्यादा, तो ये क्या कर रही हैं? ये क्रॉसेस का साइन बिल्ड कर रही हैं। तो जब भी सूर्य पर ऐसे कॉम्बिनेशन होते तो गवर्नमेंट जॉब लग ही नहीं पाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन इशू रहता है, फोकस अच्छा नहीं रह पाता, या उतना कह सकते हैं कि मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो ये आपका गवर्नमेंट जॉब है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका लक लाइन बहुत अच्छा जा रहा है और सेल्फ मेड लक लाइन्स बहुत अच्छे हैं, तो आपकी कर्म मेहनत बेकार नहीं जाएगा। लेकिन सूर्य डिस्टर्ब हो रखा है तो क्या होता है? सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता करियर में, काम में प्रगति नहीं हो पाती, या मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, रिवॉर्ड अवार्ड या जो रिस्पेक्ट या जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो मिलने में दिक्कतें आती हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते नहीं तो कहीं ना कहीं रिश्ते डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी सिर्फ ये 3 रेमेडी करने से ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे जो कोर पॉइंट था आपके पाम का, वो सबसे पहले ही चर्चा में बता दिया गया। तो अब आते हैं पूरे हाथ के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो इंस्टेंट डिसीजन लेना, इंस्टेंट वर्क करना, थोड़ा इम्पेशेंट पर्सनैलिटी होना, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस लिटिल फिंगर थोड़ी सी डिस्टर्बिंग जा रही है, तो इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर बिना सोचे समझे कभी भी निर्णय मत लीजिए, कभी भी अपनी बात को मत कहिए। प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करना, एक समय पर एक काम करना, या कभी भी जो है कमिटमेंट अधिक से अधिक नहीं देना, आपको हमेशा आपके काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी करियर में लाएगा। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में दिखाई दे रही है,
तो अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड रहेंगे, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर देखने को मिलेंगे, प्रोटेक्टिव देखने को मिलेंगे और उनको बहुत सुख दे पाएंगे। अपने लाइफ में सेक्रीफाइस खुद करते हुए पीछे नहीं हटेंगे अपने फैमिली के लिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कहीं ना कहीं ह्यूमर्स में जल्दी आएंगे या इंट्रोवर्ट आप रहेंगे, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सुधारना रहेगा, इसके रिगार्डिंग काम करना रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, यहाँ पर पाठ कर सकते हैं, नहीं तो सुन सकते हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उन सबको पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी वाक की शक्ति को मजबूत करेगा, या डिसीजन टेकिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव कर देगा, या करियर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा देगा। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव आपको आपके लाइफ स्टाइल में देखने को मिलेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है, तो अपने तरीके या अपने सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर अपने स्टाइल से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी किसी भी तरह का छोटा भी गैप फिंगर में मेंटेन होता है तो अधिक खर्चीलेपन की निशानी देता है। दूसरा, सेकंड थर्ड फिंगर में गैप है तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स ये देता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक हर किसी के राय की कदर नहीं करते, सुन सबकी लेंगे, लेकिन एट द एंड अपने खुद के जो है मानसिक योग्यता के बलबूते पर चलेंगे, और ये चीज़ अच्छा है, खराब नहीं है। इसीलिए आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी होती जा रही है, मजबूत हो रही है, जो मानसिक बल या योग्यताओं को बढ़ाता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है, तो आध्यात्मिक रुचि होना, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति होना, दयालु किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होना, उसको ये दर्शाता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं के साथ में आड़ी रेखाएं भी पूरी की पूरी है। क्या दर्शा रही है ये? कि आपके रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं यहाँ पे। तो वो क्यों बिगड़ते रहते हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशन अननेसेसरीली ज़्यादा करते हैं या इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकल लॉजिकल हो जाए या एक्सपेक्टेशन कम रखें, तो ये कहना आसान है लेकिन इसको करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर ये आदत आपके अंदर आ गई, या फिर कहीं ना कहीं इमोशंस को बैलेंस ही करने की अगर बात आ गई, तो आप पाएंगे कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपका जो यहाँ पर पाम का स्ट्रक्चर है वो मेनली रेक्टेंगुलर है, तो आपको इन्वायरमेंट की, सराउंडिंग की बहुत सख्त आवश्यकता पड़ती है। लोगों से मिलते रहना, जुड़ते रहना, कांटेक्ट करते रहना, ये सब एक आदीपन होता है, नीड होती है। तो इस नीड से कैसे पीछे हटे? तो इसको, इस एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअली जब हम ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं तो हमको वैसे ही लोग मिलते हैं, तो पॉजिटिविटी लाइफ में फिर बढ़ती है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, डिसीजंस प्रॉपर लेने में डिफिकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने में। फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति देखी जाए तो ठीक है, थोड़ा सा ये वीक जा रहा है, लेकिन उतना ख़राब नहीं है क्योंकि शुक्र का पोजीशन अच्छा है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज़ यहाँ पर लॉन्ग जा रहा है, अच्छा जा रहा है, तो इस कंडीशन में सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बढ़ती है। फर्स्ट फेलेंज भी अच्छा जा रहा है तो विल पावर अच्छा है, सेकंड फेलेंज बल अच्छा दे रहा है तो लॉजिकल पर्सनैलिटी डेवलप्ड होती है। बातों को याद रख पाने में या मेमोरी शार्प देखने की संपूर्ण योग्यता ये देता है। यहाँ पर आपके शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिल रहा है, आपके थंब के कारण शुक्र का कनेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है। तो आप जैसे जातकों को लव, केयर, अफेक्शन बहुत ज़्यादा ही लाइफ में मायने रखता है। किसी ने थोड़ा बहुत भी केयर कर दिया, थोड़ा बहुत भी आपको प्यार, दुलार, सराहना मिल गया, आपको जीवन में बहुत ज़्यादा उत्साह, उमंग आ जाएगा एकदम से। शुक्र आपके लिए लाइफ में ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसको और अच्छे एक प्रकार से इसके रिजल्ट पाने के लिए आप क्रिस्टल की माला पहन सकते हैं, या अपने दिन की शुरुआत योगर्ट खा के कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कुल देवी देवता की आराधना करना, अपने आप को बहुत अच्छा हाइजीन में मेंटेन रखना, और बालों का स्टाइल से लेकर के जो कपड़े वगैरह जो सारी स्टाइल होती है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते रहना आपके शुक्र को बहुत अच्छा करेगा। तो आपके लाइफ में लव अफेयर सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो योग का चिन्ह है वो प्रोमिनेंट डेवलप हुआ नहीं है, हो रहा है। तो मेरा यही आपको सजेशन है कि जब ये प्रोमिनेंट डेवलप नहीं होता है तो रीज़न दो ही होते हैं। पहला, आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरा आपका गोल या विज़न क्लियर नहीं है, इसीलिए यह यहाँ पर डेवलप हो नहीं पाया है। इसको ठीक करने का क्या तरीका है? एक समय पर एक काम करें, मरकरी को स्ट्रॉन्ग करें ताकि डिसीजंस अच्छे सटीक ले पाएँ, इमोशंस को बैलेंस करें, और दूसरा कि जो भी काम कर रहे हैं तो पूरा करें, आधे अधूरे मन या आधे अधूरा मत करें। अगर रो रहे हैं तो पूरा रोइए, हंस रहे हैं तो पूरा हंसिए,
जीवन में किसी भी तरह का लुत्फ़ ले रहे हैं तो पूरा लीजिए, आधे अधूरा मत करिए। तो ये आप पाएंगे कि आपका यव यहाँ डेवलप हो रहा है। यव डेवलप्ड होने यानी लाइफ में रईसी बढ़ना, लक इंक्रीज होना, मेंटेलिटी का ग्रोथ होना, कंसिस्टेंसी में काम होना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर मेनली आएगा। अब यहाँ पर आते हैं आपके सबसे पहले जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे आपकी प्रोग्रेस लाइन की जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी जा रही है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन बहुत एम्बिशियस बनाती है और हठी व ज़िद्दी भी बनाने लगती है अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। ये जो दो ऊपर की तरफ रेखा गई है, ये आपकी फैमिली के प्रति खासकर फैमिली के प्रति जो एम्बिशन है उसको दर्शा रहा है कि आप अपने फैमिली को इस स्तर पर लेके जाना चाहते हैं या इस तरह की सुख देना चाहते हैं। और एक जो कनेक्टेड है माइंड लाइन से, ये दर्शाता है कि आप हमेशा सीखने वालों में इंसानों में से हैं। और इस कंडीशन में ये आदत आपको प्रोग्रेस लाइफ में कंटिन्यू देते रहेगा, क्योंकि आपको रुकना थमना पसंद नहीं रहेगा लाइफ में। तो जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे या एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, इवन स्पिरिचुअलिटी भी अगर डेवलप करेंगे, तो पाएंगे कि लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस ज़्यादा आ रही है और माइंड बहुत शांत रह पा रहा है। तो अगर सुबह उठ करके कोई भी आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं या कोयटा खासकर यहाँ पढ़ते हैं या रामायण महाभारत, इन सारी चीज़ों को भी अगर पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइफ में एक तो ग्रोथ भी होगी और दूसरा मेंटल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसके अलावा जितने भी इस तरह की आड़ी रेखा है, ये सेवा भाव किस्म का नेचर देता है। आप जैसे जातकों से किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता, पीड़ा नहीं देखी जाती। खुद से जितना बन सक रहा है दूसरों को सहयोग देना, कई मर्तबा अपना खुद का नुकसान करके भी दूसरों को भला करने की चाहत यह दे देता है। तो आप जैसे जातकों को सोशल वर्क में इंगेज रहना चाहिए, जिसके कारण सोसाइटी में स्टेटस भी इंक्रीज होता है और अपने मन का भी सारा काम हो पाता है। आपके सोल का फूड है दूसरों को हेल्प करना, किसी भी तरह से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। तो वो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आपको करते रहना चाहिए ये चीज़, जैसे डोनेशंस हो गया। अदरवाइज़ आप यहाँ पर कोई भी पेट भी यहाँ पर अपने जो है घर में रख सकते हैं, तो वहाँ से भी जो है इस तरह की जो नीड्स हैं वो आपकी फुलफ़िल हो जाएगी। हालांकि इस तरह की आड़ी रेखा बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। जब भी स्क्वायर जैसा साइन हो तो प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बढ़ता है, और 36 के बाद तो बहुत ही एक्सट्रीम ग्रोथ लाइफ में होता है हर तरह से, करियर में, फैमिली लाइफ में, लग्जरीज़ में, प्रॉस्पेरिटी में बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है ये। इसके बाद यहाँ पर देखें आपके सैटर्न माउंट पे, तो यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा जा रही है, यही आड़ी रेखा मूड स्विंग्स देती हैं, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस देती हैं। आप रहते रहते बहुत सीरियस हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, फिर रहते रहते इमोशनल हो जाते हैं। तब भी एक अच्छी बात इसमें यह है कि लक लाइन बहुत ही आपके हथेली में शानदार है। लक लाइन ने कहीं भी साथ नहीं छोड़ा, कंटिन्यू रन होते हुए जुपिटर तक चल गई। यानी आप क्या समझ रहे हैं, ये लक लाइन आपको दर्शा रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत पीक तक जाएंगे, मटेरियलिज्म में, करियर में। आप अपने ख़ानदान में कहीं ना कहीं पहले ऐसे आदमी रहेंगे जो बहुत बड़े पोजीशन को ऑन करेंगे या वहाँ तक पहुँच पाएंगे, पावर पोजीशंस में आ पाएंगे। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी आ रही है आपके लक लाइन में। आपको हमेशा अपने आप को जितना हो सके सात्विक रखना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, ताकि इसकी एनर्जीज और इंक्रीज होते रहे। सकारात्मक सोच रखना चाहिए। ये लक लाइन बहुत ही आपकी हथेली में अच्छी है, और आपके जीवन में सारे के सारे स्ट्रगल, जो स्ट्रेसेस अभी तक दिखाई दिए हैं या आगे जो दिखाई भी देंगे, उन सबको एक बार में साफ करने वाली ये रेखा है। ये रेखा इतनी अच्छी है कि आपका भाग्य कहीं ना कहीं तोड़ने ही नहीं दे रही है, पूरी की पूरी मजबूत रख रही है। तो इसके ब्लेसिंग्स और इसके असर को समझिए कि कहीं ना कहीं आपका दिल, मन अभी और पास्ट लाइफ में भी साफ रहा है, तो ये आपको भाग्य रेखा मिली है। और आपके भाग्य का जो उद्गम है वो प्योर आपको 26 व 27 की उम्र से होता दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए आपका मरकरी लाइन भी इम्प्रूव हो रहा है, जो प्रॉपर्टी देता है, और मनी ट्रायंगल बन रहा है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट अच्छे होते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कंफर्म करते हैं कि यस, बहुत अच्छी खासी आपकी जो है प्रगति आने वाले समय में देखने को मिलेगी। सूर्य के ऊपर जैसा कि कहा गया कि क्रॉसेस के साइन से इसको अगर ठीक करना है तो बस वही रूल को आपको अपनाना रहेगा। सुबह जल्दी उठना भी या सूर्य नमस्कार करना या गायत्री मंत्र करना भी हेल्प करेगा। परंतु आपकी सूर्य की रेखा अगेन बहुत अच्छी है, तो लाइफ में हार्ड वर्क से आप कभी भी पीछे हटे नहीं हैं, आगे भी नहीं हटेंगे। और यही रीज़न है कि आपके पास जो नॉलेज है वो कोर नॉलेज रहेगा। आपका जीवन में किसी भी तरह का संघर्ष, परेशानी
विपरीत परिस्थिति माहौल आपको कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, हार मानने नहीं देगा और जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ होने के आसार यह देता है। अब यहाँ पर आप देखें तो एक ब्रिज जैसा कॉम्बिनेशन ये बनेगा लक लाइन और सन लाइन के बीच में स्क्वायर का। तो ये भी क्या दे रहा है, मंगल की युति कंस्ट्रक्शन कराती है, नहीं तो प्लॉट्स या ज़मीन दिलाती है। सूर्य की युति यहाँ पर प्रमोशन या ग्रोथ दिलाती है। लक लाइन भाग्य देता है, सूर्य रेखा सम्मान देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एट द एंड लाइफ में मिलने ही वाली है, मिलेगी ही। लेकिन अभी जो आपका बेस है या जो बाकी जो सारी जो चीज़ें अफेक्ट छोटी छोटी लेवल पे कर रही है उसको ठीक करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये सन आपका है बहुत अच्छा और अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता है और अच्छा ग्रोथ आप पा सकते हैं। छोटी छोटी जो अनदर लाइन से ये फोकस में कमी देती है, इसलिए मल्टीटास्किंग नेचर से मल्टीपल वर्क से बचना चाहिए। मरकरी माउंट के ऊपर में अगर हम देखें तो फिश सिंबल का साइन अवेलेबल हो रहा है। ये बहुत ही रेयर साइन होता है और इवन बहुत ही पॉजिटिव साइन भी होता है। मरकरी माउंट पे ये साइन पार्टनरशिप में, बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, कम्युनिकेशंस में, शेयर मार्केट में, फाइनेंस में, ट्रेडिंग में, डिजिटल कोई भी काम से रिलेटेड वर्क में ग्रोथ व सक्सेस व एक्सट्रीम ह्यूज मनी देता है। अब आप इसमें से कुछ भी चूज़ करिए, आपको असर आ जाएगा। दूसरा, आपकी वाक शक्ति बहुत मजबूत है, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बोलिए। आपके अंदर नेगेटिव आ भी रहा है तो भी आप पॉजिटिव ही बोलिए, आपकी बोली लगेगी। बुध जो है मेन कारक होते हैं वाक के, यानी बोली के। तो कुछ भी हो आप सिर्फ अच्छा अच्छा लिखिए, अच्छा अच्छा बोलिए, वो सारी चीज़ें बैठना शुरू हो जाएगी। तीसरा, जो आपके बच्चे रहेंगे, क्योंकि बुध कारक बच्चों के भी होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले। बच्चे के आने के बाद में बेहतरीन प्रगति आपको जीवन में होगी। इसका अगर उदाहरण भी अगर देखना हो तो आपकी जैसे अगर बुआ हैं या मौसा मौसी की अगर बच्चियां हैं तो उनके लिए आप कुछ भी जो है काम करिए या फिर उनको डोनेशन दीजिए। डोनेशन नहीं यानी गिफ्ट दीजिए उनको। वो किसी भी तरह से खुश होने चाहिए। वो जैसे ही खुश होते हैं आपके जीवन में पैसा बढ़ेगा, प्रगति होगी, नहीं तो कोई ना कहीं से बहुत अच्छा कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ आएगा संचार माध्यम से। इतना अच्छा ये कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मेनली ये बच्चे से लाभ देता है और आपकी भाग्य रेखा इतनी अच्छी जा रही है तो कहीं ना कहीं कर्म पिछले जन्म के या अभी के भी अच्छे हैं, इसलिए ये सारी स्थितियाँ बन रही हैं। निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा जीवन शैली आपका है इस कारण से। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो इस कंडीशन में लंबे समय दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने की युति देता है। और हार्ट लाइन बैलेंस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरा का पूरा अपना इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों को दबा के कभी नहीं रखना चाहिए। हृदय रेखा का कनेक्शन जुपिटर से भी हो रहा है तो वर्कोहोलिक नेचर ये देता है और अपर पोजीशन से तो हो ही रहा है तो इमोशनल बना ही रहा है ये। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा की बात करें तो इस तरह के आइलैंड्स आप सब दर्शा रहे हैं कि स्टार्टिंग लाइफ कितनी ज़्यादा संघर्षमय थी आपकी। घरेलू जीवन, शारीरिक जीवन, ये सभी तकलीफ़ें, परेशानी देखने को मिल गया। फिर मस्तिष्क रेखा से छोटी छोटी ब्रांचेस ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुई जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्रैक कराती हैं, नहीं तो नॉलेज का यूटिलाइजेशन करवाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो अभी राहु की रेखाएं थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं जो भ्रमित करती हैं, इल्यूजन देती है, बेफिजुल का भागा दौड़ी देती है। तो इसीलिए शिव जी की आराधना के लिए भी कहा गया था। लेकिन इसके अलावा भी आप भ्रामरी योगा का सहारा ले सकते हैं, उससे थॉट्स प्रोसेस जो होती है वो ज़ीरो पे आ जाती है और इंटरनल पीस मिलने के साथ साथ जो नेगेटिव असर रहते हैं वो सारी चीज़ें कम भी होती है। उसके बाद में प्रोग्रेस लाइन्स अच्छी निकल रही हैं। मरकरी को ही देख रही हैं तो बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करने के पूरे चांसेस हैं। माइंड लाइन एट द एंड लॉन्ग है और सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। माइंड लाइन में जो साफ साफ दर्शा रहा है कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज़ होगा, मेंटल पावर इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा पैसा, समृद्धि, विकास या आंतरिक मानसिक संतुष्टि, सारी चीज़ें जीवन में आएगी। पहले आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत थी, आपने उसके बाद बहुत अच्छा कंट्रोल किया और आगे तो और ज़्यादा प्रगति, विकास है। और जब माइंड लाइन इतनी स्ट्रेंथ में आती है तो फिर विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना सरलता से कर पाते हैं। लाइफ लाइन में आप देखेंगे तो पहले भी बताया गया कि प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी है, यानी सेल्फ मेड लक लाइन। तो ये सारी रेखाएं क्यों हैं? क्योंकि लाइफ लाइन और माइंड लाइन से कनेक्टेड जुपिटर पर प्रोग्रेस लाइन गई हुई, जो स्टार्टिंग में ही बताया गया कि ये रेखा कंटिन्यू आगे बढ़ने के लिए
या सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो सीखने की आदत और हमेशा कर्म करने की आदत आपको जीवन में सफल बना रही है। बहुत अच्छा भाग्य है आपका, और ये रेखाएं साफ साफ दर्शाती है कि प्रयत्न प्रयास बेकार नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। तो इसीलिए आप जैसे जातक जो सोचते हैं वो निश्चित रूप से पा लेने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए भी आपको बहुत सारे प्लेसेस पे बताया गया कि अच्छा सोचना, बड़ा सोचना ज़रूरी है। तो कंटिन्यूस ग्रोथ रहेगी इसी कारण से। सपोर्टिव लाइन एक्टिव जितनी भी है वो 31 एंड 2 में हो रही हैं, तो इस पीरियड से स्पाउस का, दूसरों का या अपनों का सपोर्ट मिल पाएगा। इसीलिए भी इतनी सारी जो यहाँ वरीज लाइन है, ये सब का असर एकदम नेग्लिजिबल हो रहा है, कोई नहीं रह पाता है, क्योंकि इतने सारे जीवन में ग्रोथ या प्रोग्रेस या सपोर्ट रहते हैं तो इतने स्ट्रेस फिर रह ही नहीं पाता। लाइफ लाइन जब इस तरीके से लॉन्ग होती है जो शुक्र को पूरा कवर कर जाए, तो ईजिली 85 के एज का प्रेडिक्शन यहाँ पर दिया जाता है। यानी ये लंबी आयु का स्वामी होता है, स्वामी बनाता है। और फिश सिंबल का भी कनेक्शन है लाइफ लाइन से। इसीलिए ऐसे जातकों का उम्र लंबा इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत कुछ करके जाना पड़ता है जीवन में। तो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आप बहुत कुछ सुख दे पाएंगे या बहुत कुछ कर पाने में सक्षम रहेंगे। ध्यान रखिएगा, फिश सिंबल का साइन मरकरी पे था, सन पे नहीं है। तो जॉब से लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या एक प्रकार से अनदर वर्क से जो मिलने वाला है। इसके अलावा आउटर मार्क्स के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा हैं, तो कोर्ट कचहरी के मामले से बचना चाहिए। आवेश में आकर के कोई भी काम, निर्णय नहीं लेना चाहिए। शुक्र का पोजीशन अच्छा है, लग्जरीज, कंफर्ट्स, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी ही लाइफ में। केतु का पोजीशन बिल्कुल सामान्य है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं, मन विचलित होते रहता है, मन भटकता है, मन एकांत या एकाग्रचित नहीं हो पाता। इसके लिए भी जो सजेशन है वो व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। मणिबंध आपके हथेली में बिल्कुल ठीक है, तो स्वास्थ्य हानि कम होती है। सेकंड फलन जब, या सेकंड जो मणिबंध है वो भी जब अच्छा होता है तो सुख मिल पाता है जीवन में। जो भी कुछ पाते हैं या जीवन में तमाम तरह के सुख भोग पाने में, समृद्धि पा पाने में, सफलता पा लेने में और अच्छा आयु या अच्छा स्वास्थ्य जी पाने में सक्षम होते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड को ही हम देखें तो यहाँ पर भी लाइफ लाइन की क्वालिटी इंप्रूव है। दोनों हथेली में माइंड लाइन या लाइफ लाइन को ही ले लें तो 35 के बाद देख सकते कितने अच्छे स्ट्रेंथ में आ रहा है, माइंड लाइन हो या लाइफ लाइन। तो इसीलिए सेकंड हाफ आपका बहुत ही रईसी में या राजा तुल्य जीवन शैली में जाने वाला है। और इधर इस हथेली में लक लाइन उतनी अच्छी नहीं है जितने राइट हैंड में। तो आपने अपने कर्म से, अपनी योग्यता से, अपने सात्विक स्वभाव से, या कह सकते कि अपने निश्चल भाव से भाग्य को, कर्म क्षेत्र को बहुत मजबूती दी है। कर्म क्षेत्र बहुत अच्छे रिस्पॉन्स तब भी करते हैं जब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तो भी हमारा भाग्य रेखा अच्छा होता है। तो इसीलिए लेफ्ट में डिस्टर्ब है लेकिन राइट में बहुत अच्छा है। तो इसीलिए बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सूर्य पर इधर भी स्क्वायर है, तो यस 100% अपना खुद का साम्राज्य स्थापित कर पाने में, बड़ा पोजीशन, अथॉरिटी या रिस्पेक्ट सोसाइटी में हासिल कर पाने में आप अपने जीवन में सक्षम निश्चित ही रहेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।